हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे सेल क्या होता है उसके बारे में बताए थे। और अब इसके बाद पढ़ेंगे सेल के प्रकार में। सेल दो प्रकार का होता है, एक विद्युत अपघटनी सेल होता है, दूसरा होता है गैल्वेनी सेल। जिसमें कि विद्युत अपघटनी सेल को पढ़ना है तो यह पहला हो जाएगा विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यह हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसको कहेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि यह विद्युत अपघटनी सेल में, यानी कि एक आप फिगर बनाएंगे। इसमें इस फिगर में एक सेल होता है, एक सेल का पात्र है जिसमें कि एक इलेक्ट्रोड लेते हैं। इस इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। तो यह हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस। यह यानी कि यहाँ पर यह पॉजिटिव हो जाएगा, यह हो जाएगा नेगेटिव। तो इसको कहेंगे कैथोड और इसको कहेंगे एनोड। और इसमें हम विलयन ले लेते हैं। विलयन विद्युत अपघट्य का होगा, विद्युत अपघट्य। विलयन कैसा होगा, विद्युत अपघट्य का विलयन होगा जिसमें कि यह जो इलेक्ट्रोड है यह एनोड का कार्य करता है और यह कैथोड का कार्य करता है। विद्युत अपघटनी सेल में हमेशा जो कैथोड होता है वह माइनस होता है और एनोड जो होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यह ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो विद्युत अपघटनी सेल में हमेशा जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का कार्य करता है वह एनोड होता है, और जो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वह कैथोड का कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई विद्युत अपघट्य लेकर, किसी विद्युत अपघट्य का विलयन लेकर विद्युत अपघट्य का विलयन लेकर उसमें क्या करते हैं कि एक कैथोड लगा देते हैं और एक एनोड लगा देते हैं। यानी कि कुल मिला के दो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर कि एक कैथोड होता है और एक क्या होता है, एनोड होता है। इसे क्या करते हैं, बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव से और नेगेटिव का नेगेटिव से जोड़ देते हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है।
तो यानी कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत अपघट्य का विलयन होगा उसके सापेक्ष एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। तो इसमें जैसे अगर हम इसमें अगर विद्युत अपघट्य की जगह पर जिंक क्लोराइड का विलयन ले लिया जाए ZnCl2 का, तो यह बनेगा Zn+2 और 2Cl माइनस, Zn+2 बनेगा और 2Cl माइनस बनेगा। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि अब यह जो जिंक है और Cl है वह इलेक्ट्रोड पर जो Zn है +2 वह कैथोड की ओर आकर्षित होगा और जो Cl है वह एनोड की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि विपरीत चार्ज वाले ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर जो होगा यह Zn+2 यह क्या करेगा, Zn में अपचयित हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसकी संयोजकता +2 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर यह ग्रहण करेगा तो यह +2 या -2 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन होगा और 2Cl माइनस या क्लोराइड है ना, या Cl2 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यह यहाँ पर 2Cl -2 है, यहाँ पर क्या होगा, 0 हो रहा है। तो -2 से 0 हो रहा है, तो मतलब कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, संयोजकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। -2 से 0 क्या हो रही है, संयोजकता बढ़ रही है। तो यह क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक कैथोड का कार्य करता है, एक एनोड का कार्य करता है, तो इसमें क्या होता है कि, और इसमें ध्यान देने वाली यह बात है कि जो एनोड होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यह केवल विद्युत अपघटनीय सेल में होता है, यानी कि जो निगेटिव चार्ज होगा वह कैथोड का कार्य करता है और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वह एनोड का कार्य करता है। इस तरह से एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जब इसे बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। इस तरह से तो अगर विद्युत अपघट्य की जगह पर जिंक क्लोराइड का विलयन ले लिया जाए तो यह जिंक क्लोराइड क्या करता है, पहले अपने आयनों में अपघटित होता है, जिंक का पॉजिटिव चार्ज बनाता है और क्लोराइड आयन बनाता है। यह जिंक आयन, यह Zn+2 का जिंक में अपचयन हो जाता है। यह जो अपचयन होगा यह किस पर होगा, कैथोड पर होगा। यह क्रिया किस पर होगी, कैथोड पर होगी। और यह 2Cl माइनस यह क्या बनाएगा, Cl2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह मतलब कि ऑक्सीकृत होने का मतलब यह ऑक्सीकरण हो रहा, तो यह किस पर होगा, एनोड पर। तो जो विद्युत अपघटनीय सेल में होता है, विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है।
अब इसके बाद कह सकते हैं कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, कल बताए भी थे कि विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, जब यानी कि ऐसा सेल हो या ऐसा साधन हो जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, यानी कि ऐसा साधन हो जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो ऐसे सेल को क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो यानी कि जिस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत ऊर्जा दिया जाता है, तो अगर विद्युत ऊर्जा देने पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की अपक्रिया होती है, तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस सेल में क्या होता है कि एक पात्र होता है जिसमें कि दो धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और इस धातु के इलेक्ट्रोड के विलयन में इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्ट का विलयन रखा होता है, जिसमें कि विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस प्रकार के, यानी कि जब इलेक्ट्रोड में क्या एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है, तो ऐसे इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, जो एनोड होता है वह एनोड जो होता है वह धन ध्रुव होता है, और कैथोड जो होता है वह सेल का क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। और क्योंकि यह जो कैथोड होता है वह बैटरी के ऋण आवेश से जुड़ा होता है, ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है, और एनोड जो होता है वह बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के सेल को क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यह ध्यान दीजिएगा क्योंकि परीक्षा में हमेशा पूछता है कि विद्युत अपघटनी सेल का कैथोड और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है। तो क्योंकि जो गैल्वेनी सेल होता है, गैल्वेनी सेल में जो एनोड होता है वह ऋणायन होता है और कैथोड जो होता है वह धनायन होता है। यानी कि लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अब इसको परिभाषित करेंगे तो जिस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत अपघट्य, और एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो नहीं देखते तो उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो देख रहे हैं तो वह अपना नोट्स बनाते जाएं अगर उनको परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है। क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा लॉकडाउन के बाद तो उनके पास टाइम कम बचेंगे, तो उस समय
सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट होगा पता नहीं, क्योंकि सिलेबस पूरा होने के लिए टाइम चाहिए, और जो कि टाइम कम पड़ेगा, तो इसलिए सब लोगों को कह दे रहे हैं कि अपना तैयारी करते रहें, और जिनको अगर वीडियो मिस नहीं करना है तो वह अपना वीडियो क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो जो भी इस पर यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, अपना देख लेना और लाइक करना मत भूलिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें अपना। तो विद्युत अपघट्ट के विलयन में की विलयन में विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि कोई अभिक्रिया मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। यानी कि जिस सेल में क्या होता है कि बाह्य स्रोत से विद्युत अपघट्ट के विलयन में, यानी कि कोई भी जैसे नमक का विलयन रखा हो उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन होने लगता है, यानी कि वो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होने लगती है। तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और इस प्रकार की सेल में एक पात्र होता है, एक पात्र में दो धातु इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, लगे होते हैं किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण
एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया तथा कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। यानी कि इस प्रकार के सेल में क्या होता है, एक पात्र होता है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इस विलयन में क्या करते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन की क्रिया होती है। जैसे बताए थे कि जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिंक क्लोराइड का जिंक आयनों और क्लोराइड आयनों में अपघटन हो जाता है क्योंकि कैथोड पर जिंक आयनों का जिंक में अपचयन तथा एनोड पर क्लोराइड आयनों का क्लोरीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे क्या होगा, जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह जिंक क्लोराइड क्या होता है, जिंक आयनों में और क्लोराइड आयनों में अपघटित हो जाता है। और क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, जिंक आयनों का जिंक में अपचयन हो जाता है और एनोड पर क्लोराइड आयनों का क्लोरीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी कि एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यह जो जिंक क्लोराइड है यह क्या होता है, यह जिंक
+2 बनाता है और 2Cl माइनस बना लेता है। तो यहाँ पर क्या आता है, कैथोड पर क्या आता है, कैथोड पर यह जो जिंक है Zn+2 इसका क्या आता है, अपचयन हो जाता है। जिंक में क्या आता है, अपचयन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे संयोजकता क्या हो रही है, +2 हो रही है, यहाँ पर संयोजकता क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। तो यहाँ पर +2 से क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ पर +2 हो जा रहा है इधर, और इधर 0 हो जा रहा है। तो ये यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देते हैं तो मतलब कि यह यहाँ पर दिखा रहा है प्लस का मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जब ग्रहण करेगा तो यह +2 और यह -2 मिल के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर 0 इधर 0, यह बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। यानी कि कैथोड पर क्या होता है, अपचयन की क्रिया आती है। और एनोड पर देखेंगे तो यहाँ पर एनोड पर यह 2Cl माइनस यह हो जाएगा Cl2। तो यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो -2 से 0 हो रहा है, यानी कि संयोजकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो संयोजकता का बढ़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर जिधर बढ़ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर प्लस ये जोड़ देंगे, तो यह क्या होगा, यह ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि तो जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है, ये कैथोड पर अपचयन की क्रिया हो रही है, और कैथोड पर अपचयन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर बता दिए कि जो कैथोड होता है वह ऋण ध्रुव होता है, और एनोड क्या होता है, धन ध्रुव होता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि विद्युत अपघटनीय सेल का एनोड धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है, क्योंकि वह बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, और कैथोड ऋण ध्रुव होता है, ऋण ध्रुव होता है, क्योंकि वह बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है, ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनीय सेल का जो एनोड होता है वह धन ध्रुव होता है, क्योंकि वह बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, और जो कैथोड होता है वह ऋण ध्रुव होता है, क्योंकि वह बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार हम लोग
विद्युत अपघटनी सेल के बारे में समझे। और यह भी परीक्षा में कभी कभी आता है। और आप लोग विधिवत तैयारी कीजिए। थैंक यू।